बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर का मैथ है केपी के बोर्ड का एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। आपको कह रहे हैं आपने शो करना है कि ये R1 इसकी इक्वल है। ज़ाहिर है हम ये वाली साइड लेंगे और हम प्रूव करेंगे। हम यहाँ पर कौन सी साइड लेंगे? राइट हैंड साइड लेंगे और हम प्रूव करेंगे कि वो आपके पास किसकी इक्वल है? लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड आपके पास कौन सी है? S tan α/2। ठीक है, हमने पिछली एक्सरसाइज में हाफ एंगल पढ़े थे। ठीक है, उसमें आपके पास साइन कॉज और tan का था और tan α/2 किसकी इक्वल है? यहाँ पर हम पुट कर देते हैं s माइनस c डिवाइडेड बाय s माइनस a के इक्वल है। ठीक है, ये आपने फार्मूला याद रखना है। इस तरह α/2 है आपके पास, β/2 का भी है और γ/2 का भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन β/2 का और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन γ/2 का है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि आपके पास ये s माइनस बी है, हम ऊपर s माइनस ए नहीं है, तो हम क्या करते हैं इस पूरी वैल्यू में s माइनस ए को ऊपर भी लिख लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और साथ में नीचे डिवाइड भी कर देते हैं। नीचे आपने क्या करना है s माइनस एक तो पहले से है, एक मैंने क्या किया ये वाला s माइनस इधर भी लिखा और इधर भी लिखा। यहाँ पर s माइनस बी भी पहले से और s माइनस सी भी पहले से है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास ये सारा आ गया जो। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास ये अगर आप इन दोनों का स्क्वायर ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इस ऊपर वाली वैल्यू को फिलहाल मैं वैसे ही रखती हूँ। ठीक है, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी आ जाएगा और नीचे आपके पास यहाँ पर क्या s है और यहाँ पर क्या हो जाएगा? s माइनस ए का स्क्वायर आ जाएगा। जब आप इसका अंडर रूट लेंगे तो आपके पास इसका अंडर रूट लेंगे, नीचे वाली वैल्यू को अगर अलग से अंडर रूट लेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। इसको मैं अंडर रूट से बाहर लिख लेती हूँ और सारी वैल्यू आपके पास क्या होगी? अंडर रूट के अंदर होगी। हमारे पास क्या है? s माइनस ए, ठीक है, s माइनस बी, s माइनस सी और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा? s आ जाएगा। अब ज़रा आप गौर करें, आपके पास इनस्क्राइब सर्कल का एक फार्मूला है r इज इक्वल्स टू s माइनस बी डिवाइडेड बाय s। पूरी वैल्यू किसकी इक्वल है? r की इक्वल है, तो मतलब ये वाली पूरी वैल्यू की जगह हम क्या पुट कर देंगे? r पुट कर देंगे। तो s डिवाइडेड बाय s माइनस ए क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में r लिख लेते हैं। अब हमने r को ख़त्म करना है। आपने जहन में ये रखना है कि हमने r1 की इक्वल लेकर आना है, मतलब हमने डेल डिवाइडेड बाय s माइनस के a के इक्वल लेकर आना है। अब r किसकी इक्वल है? डेल डिवाइडेड s की इक्वल है। हम इस r की जगह पुट कर देते हैं क्या पुट कर देते हैं? डेल डिवाइडेड बाय s पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या पुट कर दिया? डेल डिवाइडेड बाय s। ये आपके पास इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या रह जाएगा? डेल डिवाइडेड बाय s माइनस ए रह जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं r1 किसकी इक्वल है? डेल डिवाइडेड बाय s माइनस ए की इक्वल है, तो हम इसकी जगह पुट करेंगे r1 पुट कर देंगे। तो आपने कौन सी साइड ली थी? राइट हैंड साइड ली थी और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड से आपस में इक्वल आ गया। अब इसके जो नेक्स्ट टू पार्ट है वो भी सेम इसी तरह ही है, सिर्फ वो वहाँ पर आपके पास क्या बीटा होगा। आपके पास सेकंड पार्ट है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? इसकी राइट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? s tan बीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, हमने हाफ एंगल पढ़ चुके हैं। tan बीटा डिवाइडेड बाय 2 आपके पास किसकी इक्वल होता है? s माइनस सी, s माइनस ए डिवाइडेड बाय s माइनस बी। ठीक है, पिछली एक्सरसाइज में हम लोग ये वाले फार्मूले पढ़ चुके हैं। अब सबसे पहले आपने देखना ऊपर कौन सा नहीं है? s माइनस बी नहीं है। s माइनस बी को यहाँ पर मैं इधर ही कर देती हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। आपके पास कुछ इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसी स्टेप में इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, s को उसी तरह ही रखें। अब यहाँ पर आपके पास ऊपर वाली वैल्यू पहले सबसे मैं s माइनस ए लिख देती हूँ, फिर उसके बाद s माइनस बी आ जाएगा और उसके बाद s माइनस सी आ जाएगा और डिवाइडेड बाय हमारे पास s, ये आपके पास 2 टाइम है तो s माइनस बी का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब ये आपके पास अंडर रूट जब लेंगे तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे आपके पास s माइनस बी आ जाएगा और ये पूरी वैल्यू क्या रह जाएगी? s माइनस ए लिख लेंगे सबसे पहले, s माइनस बी आ जाएगा, s माइनस सी आ जाएगा और होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा? s आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये किसकी इक्वल है? स्मॉल r की इक्वल है। ठीक है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं s माइनस बी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? r आ जाएगा। अब आपने देखना है r किसकी इक्वल है? डेल डिवाइडेड बाय s की इक्वल है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? r की जगह पुट कर देते हैं डेल डिवाइडेड बाय s पुट कर देते हैं। s से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? डेल डिवाइडेड बाय s माइनस बी आ जाएगा और ये हमारे पास किसकी इक्वल है? r2 की इक्वल है। तो आपने यही प्रूव करना था। आपने राइट हैंड साइड लिए जो कि आपके पास किसकी इक्वल आ गई? लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई है।
जी, क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है आपके पास। आपको कह रहे हैं R3 आपके पास इसकी इक्वल है। ये भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पर हमने इसकी क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिए। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या, S tan गामा बाई 2 की इक्वल है। ऐसा आपने वैसे ही रखना है। और गामा बाई 2 आपने पढ़ा हुआ है, tan का हाफ एंगल आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये किसकी इक्वल है हमारे पास, S माइनस A S माइनस B डिवाइडेड बाई S माइनस सी। अब आपने देखना है कि ऊपर आपके पास कौन सी वैल्यू नहीं गिवन, S माइनस ए भी है, B भी है, तो S माइनस सी नहीं है। आपने S माइनस सी को ऊपर भी लिख लिया और साथ में S माइनस सी को नीचे भी लिख लिया, ठीक है। आप इसको नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं। अब ये पूरी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, क्या आ जाएगी, S माइनस ए आ जाएगा, S माइनस बी आ जाएगा और S माइनस सी आ जाएगा। और नीचे आपके पास देख सकते हैं S माइनस सी 2 टाइम्स है, तो हम क्या करते हैं, S माइनस सी का होल स्क्वायर ले लेते हैं। अब यहाँ से आपने क्या करना है, ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और S को आपने अंदर ही रखना है। तो जब ये कैंसिल हो जाएगा तो इसको आपने बाहर ले आना है, तो S माइनस सी हो जाएगा। और अंडर रूट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी और डिवाइडेड बाय हमारे पास S आ जाएगा। आपको पता है ये आपके पास किसकी इक्वल है, हमारे पास इनस्क्राइब का फॉर्मूला है। ये पूरा किसकी इक्वल है, R की इक्वल है। तो यहाँ पर आपने R पुट कर दिया है। तो यहाँ पर S डिवाइडेड बाय S माइनस सी मल्टीप्लाई R किसकी इक्वल है, डेल डिवाइडेड बाय S की इक्वल है। यहाँ पर हम पुट कर देते हैं डेल डिवाइडेड बाय S। S से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या रह जाएगा, डेल डिवाइडेड बाय S माइनस सी रह जाएगा। और ये आप देख सकते हैं किसकी इक्वल है, R3 की इक्वल है। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, R3 आ जाएगा। तो आपने प्रूव कर दिया। आपने कौन सी साइड ली थी, राइट हैंड साइड ली थी, जो कि आपके पास किसकी इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, एक एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और साथ में आपके पास ये जो यूनिट है इसका भी लास्ट क्वेश्चन है। आपको कह रहे हैं द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन दी रेशो। आपको साइड ऑफ ट्रायंगल की जो साइड्स गिवन है वो रेशो में गिवन है। जब रेशो में गिवन होती है तो आप उसकी साइड कैसे लेते हैं, तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास फॉर एग्जांपल क्या है, ये ट्रायंगल है, ठीक है। आपको कह रहे हैं उसकी साइड्स रेशो में गिवन है। जब रेशो में गिवन होती है तो आपके पास वो पूरी उसकी साइड नहीं होती। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम कह देते हैं उसकी साइड आपके पास क्या 3x हम लिख लेते हैं, ठीक है। b इज इक्वल टू रेशो में गिवन है ना, इस वजह से 7x लिख लेते हैं। और c हमारे पास कितनी आ जाएगी, 8x आ जाएगी। द रेडियस ऑफ द इनस्क्राइब सर्कल, यहाँ पर याद रखना है कि इनस्क्राइब सर्कल की बात हो रही है तो हमने यहाँ पर इसी के ही फॉर्मूले यूज़ करने हैं। आपको कह रहे हैं वो कितने 2 मीटर है, मतलब r हमारे पास किसकी इक्वल है, 2 मीटर की इक्वल है। ये जो स्मॉल आ रहा है ये 2 मीटर की इक्वल है। फाइंड द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, हमने क्या करना है, ए की साइड फाइंड करना है। अब ए की साइड फाइंड करने के लिए हमें इन सब की साइड्स फाइंड करने के लिए हमें x की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से s स्मॉल है, ये जो s फाइंड करते हैं। s आपके पास किसकी इक्वल है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। a आपके पास 3x, b आपके पास 7x और c हमारे पास क्या है 8x डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। जब आप इन सब वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 18x डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। कटिंग करेंगे तो आपके पास 9x आ जाएगा। अब इसी तरह में ये जो डेल है आप ये भी फाइंड कर लें, ठीक है। पहले मैं लिख लेती हूँ, डेल आपके पास किसकी इक्वल है, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी की इक्वल है। और साथ में ऊपर क्या है, अंडर रूट है। सबसे पहले यहाँ पर s पुट करते हैं तो 9x आ जाएगा। यहाँ पर 9x माइनस 3x हो जाएगा, ठीक है। a पुट किया 9x माइनस b आपके पास 7x है। 9x माइनस c हमारे पास क्या है 8x। और यहाँ पर आपने क्या करना है, होल वैल्यू के ऊपर क्या करना है, अंडर रूट लिखना है। तो ये 9x जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये 6x आ जाएगा। जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये 2x आ जाएगा। और जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये 1x आ जाएगा। आपने क्या करना है, इन सब वैल्यूज़ को 9 को 6 को 2 को और 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, बल्कि यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है और साथ में आपने ये भी देखना है कि x आपके पास कितने टाइम है। मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 9 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2। 9 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2 आपके पास कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। और x कितने टाइम है, 1 2 3 4 टाइम्स है, तो आपने x की पावर 4 लिख लिया। अच्छा, अब आपने ये 108 को भी ज़ाहिर है हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका एलसीएम ले लें, सबसे बेहतर तो यही है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एलसीएम ले लेती हूँ, क्या है आपके पास 108, 2 5 टाइम्स 10 और 2 4 टाइम्स 8, 2 2 टाइम्स 4 1 कैरी और 2 7 टाइम्स 14, 3 9 टाइम्स 27, 3 3 टाइम्स 9 एंड 3 1 is
3। तो आप देख सकते हैं 2 कितने टाइम्स आए, 2 टाइम्स आए, तो 2 को भी हम बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई 3 आपके पास 2 टाइम्स है, तो 3 को भी आप बाहर लिख लें। अब ये एक 3 रह जाएगा, इसको आपने अंडर रूट के अंदर लिखना है। और यहाँ पर x की पावर 4 का भी मैं अंडर रूट अलग कर देती हूँ, आपने इसका स्क्वायर करके स्क्वायर कर देना है, ठीक है। और ये स्क्वायर आपके पास इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, आपके पास अंडर रूट 3, और यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर को आपने इस तरह लिख लें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 एक्स स्क्वायर अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ, आर फाइंड करती हूँ, ठीक है। आर आपके पास आर आपके पास गिवन है, आर किसकी इक्वल है, डेल डिवाइडेड बाय एस, ठीक है। इंस्क्राइब सर्कल का ही लेना है, आर डेल डिवाइडेड बाय एस है। तो आर की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन थी, कितना कहा गया था, 2 मीटर है। यहाँ पर हम आर 2 मीटर पुट कर देते हैं। डेल अभी हमने फाइंड किया 6 एक्स स्क्वायर अंडर रूट 3। असल में यहाँ पर हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, एक्स फाइंड करना चाह रहे हैं। एस की वैल्यू हमारे पास क्या 9x है। यहाँ से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी 3 के टेबल से कैंसिल कर देते हैं, 3 2 टाइम्स 6 और 3 3 टाइम्स 9। ये 2 आपके पास इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 को आप उस साइड पे ले जाएंगे, तो 3 इज इक्वल टू आपके पास x अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको भी सॉल्व करना है। अंडर रूट 3 को आप इसके नीचे ले आएँ, तो ये आपके पास कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब मैं यहाँ से कोशिश करती हूँ नीचे से अंडर रूट 3 को ख़त्म करूँ। आपके पास कुछ ये आ गया 3 डिवाइड बाय अंडर रूट 3। हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अंडर रूट 3 डिवाइड बाय अंडर रूट 3। मैं इस वजह से कर रही हूँ, मैं नीचे से अंडर रूट 3 को ख़त्म करना चाहती हूँ। आपके पास 3 अंडर रूट 3 आ जाएगा, और नीचे ये अंडर रूट 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो आपके पास कुछ इस तरह की वैल्यू आ जाएगी। ये से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट 3 आ गया। अब हमें बोला गया था साइड फाइंड करनी। साइड फर्स्ट साइड आपके पास क्या थी, a इज इक्वल टू 3x। हम यहाँ पर लिख लेते हैं a इक्वल टू 3x थी। सेकंड साइड आपके पास कितनी थी, b इज इक्वल टू 7x, और थर्ड आपके पास कितनी थी, 8x है। तो a इज इक्वल्स टू 3x की जगह आपने क्या पुट कर देना है, अंडर रूट 3। b इज इक्वल्स टू 7x की जगह हम पुट कर देते हैं अंडर रूट 3, एंड c इज इक्वल्स टू 8x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, अंडर रूट 3 पुट कर दिया। तो ये आपके पास ट्राइंगल की 3 साइड्स आ गई है, जो कि आपके क्वेश्चन में कहा गया था कि आपने फाइंड करनी है। अगर आप अपना आंसर लास्ट से मैच करें तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके।